राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं पिंकी मनीष अग्रवाल आप सबके सामने फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानी का शीर्षक है पिता का दर्द और कहानी के लेखक हैं श्री शंकर प्रसाद अग्रवाल जी, जो मेरे पिताजी हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने इतनी प्यारी सी कहानी लिखी है। शायद इससे आने वाली इस पीढ़ी को एक पिता के मन की भाव समझ में आ सके। चलिए पहले कहानी सुनते हैं। कहानी है एक गांव में रहने वाले एक व्यक्ति की, जिसका नाम सज्जन था। उनका भरा पूरा परिवार था। एक लड़का था, एक पत्नी थी और वो बहुत खुश थे। समय का पहिया चलता गया और देववश पत्नी किसी बीमारी से ग्रस्त हो गई और फिर कितने इलाज के बावजूद भी वो बच न सकी और भगवान को प्यारी हो गई। अब घर पे श्री सज्जन जी बच गए और उनके साथ उनका एक छोटा सा बच्चा बच गया। तो दोनों पिता पुत्र ऐसे ही समय बिताते गए और धीरे धीरे बेटा बड़ा होता गया। सज्जन जी ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया, दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। उन्हें लगता था क्या पता दूसरी माँ आएगी तो वह उतना प्यार दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी और बेटा के ऊपर कहीं उसका गलत प्रभाव ना पड़े। आदमी बहुत कुछ सोचता है और ये सोचकर उन्होंने शादी नहीं की। अपना पूरा जीवन अपने बेटे की देखभाल में, उसे बड़ा करने में, उसे पढ़ाने लिखाने में और उसे काबिल बनाने में लगा दिया। एक समय आया, बेटा बड़ा हो गया, बेटे की अच्छी नौकरी लग गई, बेटा अच्छे से सेटल हो गया और सज्जन जी भी अपने कार्य से सेवानिवृत्त हो गए। कुछ समय के बाद जब बेटा शादी लायक हो गया तो सज्जन जी ने उसकी शादी कर दी। अच्छी लड़की देखकर उसका घर बसा दिया। अब उनका परिवार एक तरह से संपूर्ण हो गया। सज्जन जी भी बहुत खुश थे और अपने परिवार के साथ समय बिता रहे थे। कुछ समय के बाद जो उनकी बहू है, उन्हें लगा कि गांव में हमारा इतना जमीन है, हमारी इतनी खेती बाड़ी है, क्यों ना हम पिताजी को वहां भेज दें ताकि वो खेती बाड़ी भी देखें, उनका मन भी लग जाए। बहू ने ये सोचा और अपने पति को कन्विंस करने की कोशिश की। पहले तो बेटा माना नहीं, उसका मन नहीं माना कि बूढ़े पिताजी को कैसे वहां भेज दूं, पर फिर किसी तरीके से वो मान गया। पत्नी ने उन्हें मना लिया। अब वो अपने पिता से बात किया कि पिताजी क्यों ना आप गांव चले जाते और गांव में हमारी जो खेती बाड़ी है उसकी देख रेख करिए और इससे आपका भी मन लग जाएगा, दो पैसे भी आ जाएंगे और हमें अच्छा भी लगेगा। पिताजी को पहले बहुत दुख हुआ, वो मना करते रहे, पर फिर बेटा बहू ने इतना कहा कि वो बात मान गए। पिताजी गांव चले गए। अब वहां रहकर अपना समय बिताने की कोशिश कर रहे थे। अब आप देखिए कि यहाँ पर उनकी पत्नी को ये लगा कि अब तो पिताजी चले गए, हमारा तो 2 मंजिला घर है, 1 मंजिला खाली है। तो वो कैसे करके अपने पति को कन्विंस करती है कि क्यों ना हम किराएदार रख ले, इससे हमें 2 पैसा भी मिलेगा और आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे जब बच्चे होंगे उनके लिए पैसा जो है वो हम इकट्ठा भी कर लेंगे, कुछ हमारी इनकम भी हो जाएगी जो ऊपरी इनकम होगी। बेटे को ये बात सही लगी। वो भी बोला कि चलो ठीक है, मैं कल ही बात करता हूँ। उसने अपने एक दोस्त को कहा कि भाई देख, अब पिताजी तो गांव शिफ्ट हो गए हैं और उनका जो कमरा है ऊपर खाली है, तो मैं किसी अच्छे किराएदार को वो जगह किराए पे देना चाहता हूँ। दोस्त बोला ठीक है, चल मैं ढूंढता हूँ। कुछ दिन बाद दोस्त ने बताया कि मुझे एक अच्छा किराएदार मिल गया है जो कि 5,000 रुपये देगा। बेटा खुश हो गया। अब बेटा बहू दोनों सोच रहे हैं कि वाह, कल हमारा किराएदार आ जाएगा और हमें इनकम भी मिलेगी, मंथली 5,000 अलग से इनकम मिलेगी। अब वो बहुत कुछ सपने सजाने लग गए। अगले दिन सुबह 10 बजे उसका दोस्त जो था किराएदार को लेकर आया। लड़का और बहू ने दोनों ने दूर से देखा कि किराएदार आ रहे हैं। दूर से तो उन्हें दिखा नहीं कि कौन है, पर जब दोस्त पास में आया और किराएदार भी पास में आया तो उन्होंने देखा कि वो किराएदार कोई और नहीं, उसके पिताजी थे। लड़के के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने कहा पिताजी आप? पर पिताजी ने उसकी बात को वहीं पर काटा और कहा बेटा, इससे पहले कि तू कुछ और कहे, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा पेंशन आता है, मैं ऊपर रहूँगा
और मैं तुझे हर महीने 5,000 रुपये किराया भी दूंगा। मेरे खाने पीने की व्यवस्था भी मैं खुद कर लूँगा, तू चिंता मत कर। बस मुझे तुम्हारे साथ रहने दे, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपने पोता पोती के साथ अपना समय बिताना। मैं अपना ये जो आखिरी समय है अकेले कहीं पे गुमनामी में बिताना नहीं चाहता। ये सुनकर बेटा बहू को बहुत शर्मिंदगी हुई। उनके आंखों में भी आंसू आ गया। वो पिताजी के पैरों पे गिर गए और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। पर पिता तो पिता होता है, वो तो कभी नाराज़ ही नहीं थे और उन्होंने तुरंत ही बेटा बहू को माफ़ कर दिया। फिर वो एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी का तात्पर्य ये है कि अगर पेड़ बूढ़ा हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो छांव नहीं देता, वो और ज़्यादा छांव देता है, बस उसे थोड़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। तो जब हमारे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो हमसे बहुत कुछ नहीं चाहते, सिर्फ यही चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें और उनके पास रहें, उनसे बस थोड़ी सी बातें करें। वो हमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारी देखभाल में बिता दी। तो आखिरी समय पे अगर वो हमसे कुछ देखभाल की अगर उम्मीद करते हैं तो उसमें क्या गलत है? सोचिएगा ज़रूर। और कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। शायद कोई हो जो कुछ गलत कदम उठाने वाला हो और इस बात को सुनकर उसे वो एहसास हो जाए और वो कभी गलत कदम ना उठाए और एक दिन ऐसा आए कि सारा वृद्धाश्रम खाली हो जाए। थैंक यू।